बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर्स के साथ पैरामीटर्स का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस किया और देखा कि कंस्ट्रक्टर्स की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते वक्त ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यूज कुछ असाइन कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल वैल्यूज जो असाइन करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त ही प्रोवाइड करना चाहें तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं कि हम इस चीज को किस तरह से अटेन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये कि लाइन नंबर 2 पे देखिए हमने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड किया इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में एक बिल्ट इन स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन को यूज करने वाले हैं। इसके बाद लाइन नंबर 5 पे देखिए हमने अपनी क्लास डिक्लेयर की है जिसका नाम टीवी है, और लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 11 तक हमारे इस क्लास के डाटा मेंबर्स को हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देखिए हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया है और 3 डाटा मेंबर्स हैं हमारे इस क्लास में, जिसमें से 2 तो स्ट्रिंग्स हैं और तीसरा एक फ्लोट डाटा टाइप का डाटा मेंबर है। इन स्ट्रिंग्स के नाम है ब्रांड नेम और मॉडल, और हमारे थर्ड डाटा मेंबर का नाम है रिटेल प्राइस। उसके बाद हमने लाइन नंबर 12 पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है, और लाइन नंबर 13, 14 और 15 पे हमने अपने मेंबर फंक्शंस को यहां पर डिक्लेयर किया है। इन्हें हम डिफाइन आउटसाइड द क्लास करेंगे। हम ये बात प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आप किसी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर क्लास के अंदर करने के बाद डिफाइन क्लास के बाहर जाकर कर सकते हैं। तो हम अपने कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन इसे डिफाइन हम आउटसाइड द क्लास करने वाले हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले लाइन नंबर 13 पे अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जिसका नाम ऑब्वियसली वही है जो कि हमारी क्लास का नाम है, यानी टीवी। और हमारे इस कंस्ट्रक्टर के साथ हमने 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है, और इन 3 पैरामीटर्स में एक्चुअली जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज हम असाइन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को। तो 3 जो पैरामीटर्स हैं उनमें से 2 जो है हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, जिनमें से एक का नाम ब्रांड और दूसरे का मॉड है जो कि मॉडल का एब्रिविएशन है, और थर्ड फॉर्मल पैरामीटर प्राइस नाम का है जो कि फ्लोट डाटा टाइप का है। लाइन नंबर 14 पे देखिए हमने चेंज नाम का एक मेंबर फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया है जिसे हमने वाइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। इट मींस कि ये फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इस मेंबर फंक्शन के साथ भी हमने एग्जैक्टली वही फॉर्मल पैरामीटर्स यूज किए हैं जो कि हम अपने कंस्ट्रक्टर के साथ यूज करें, यानी 2 स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास ब्रांड और मॉड नाम की, और थर्ड फ्लोट डाटा टाइप का एक पैरामीटर है जिसका नाम प्राइस है। और लाइन नंबर 15 पे हम डिस्प्ले नाम से अपना एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि वॉइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन इस मेंबर फंक्शन के साथ किसी किस्म का कोई पैरामीटर हम यूज नहीं कर रहे। आपको ब्रीफली ये बात बताना चलूं कि ये जो 3 मेंबर फंक्शन हमने डिक्लेयर किए जिनमें से एक कंस्ट्रक्टर है और 2 हमारे सिंपल मेंबर फंक्शंस हैं। तो कंस्ट्रक्टर को तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए कुछ वैल्यूज असाइन करने के लिए, और जो चेंज नाम का हमारे पास मेंबर फंक्शन है इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर की वैल्यूज को चेंज कर सकेंगे, और डिस्प्ले नाम का जो मेंबर फंक्शन है इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इनकी डेफिनेशन में क्या कोड यूज कर रहे हैं। लाइन नंबर 17 पे एक्चुअली हमारी क्लास जो क्लोज हो रही है, उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं अपने तमाम मेंबर फंक्शंस को। लाइन नंबर 19 पे हमने अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए वही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है आउटसाइड द क्लास जो कि किसी सिंपल मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यानी आपने पहले अपनी क्लास का नाम मेंशन करना है, क्लास का नाम टीवी है, उसके बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, और फिर आपने अपने मेंबर फंक्शन का नाम टाइप करना है। यहाँ पे चूंकि हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने टीवी का नाम ही यूज किया है जो कि हमारी क्लास का नाम है, और उसके बाद आप देखिए हमने वही फॉर्मल पैरामीटर जो कि ऊपर डिक्लेरेशन में यूज किए हैं वही यहाँ पर हमने दोबारा से यूज किए हैं। अब अगर इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में देखें आप तो हमने str कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल किया, यानी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल किया। और ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कर क्या रहा है, ये पहला जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है जो कि एक्चुअली एक अरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें मौजूद वैल्यू को कॉपी कर रहा है ब्रांड नेम के अंदर। और ये बात ध्यान में रहे कि ब्रांड नेम हमारा फर्स्ट डाटा मेंबर है। आपको याद दिलाता चलूं कि लाइन नंबर 8 पे देखिए हमारा जो फर्स्ट डाटा मेंबर है वो ब्रांड नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो लाइन नंबर 21 की मदद से हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो भी स्ट्रिंग हमारी इस ब्रांड नाम के फॉर्मल पैरामीटर में मौजूद होगी वो हम कॉपी कर रहे हैं ब्रांड नेम नामी डाटा मेंबर के अंदर। उसके बाद लाइन नंबर 22 पे हम दोबारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मॉड में जो वैल्यू मौजूद है उसे कॉपी कर रहे हैं मॉडल में। अब यहाँ पे फिर आपको रिकॉल करवा दूं कि मॉडल हमारा सेकंड डाटा मेंबर है, और मॉड एक्चुअली हमारा सेकंड फॉर्मल पैरामीटर है। टीवी नाम का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने इसे पहले ही डिक्लेयर और डिफाइन किया हुआ है। और लाइन नंबर 23 पे देखिए
हमने कहा रिटेल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। और रिटेल प्राइस हमारा थर्ड डाटा मेंबर है जो कि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ लाइन नंबर 10 पे डिक्लेयर किया है। और यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारे इस कंस्ट्रक्टर में थर्ड पैरामीटर है प्राइस, उसकी वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं रिटेल प्राइस के अंदर। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली वो वैल्यू जो कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए पास की जाएंगी, ये कंस्ट्रक्टर उन वैल्यूज को कैप्चर करने के बाद स्टोर कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के अंदर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि चेंज नाम का हमारा मेंबर फंक्शन है। और इसे भी हम जो कि क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले अपनी क्लास का नाम मेंशन किया, लेकिन क्लास के नाम से भी पहले हमें void कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए हमने void कीवर्ड का ही इस्तेमाल किया था। और क्लास का नाम टाइप करने के बाद हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हम अपने मेंबर फंक्शन का नाम टाइप कर रहे हैं और पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान हमने इसके फॉर्मल पैरामीटर्स को दोबारा से डिफाइन कर दिया, जिसे हम डिक्लेरेशन में भी यूज कर चुके हैं। ये वही फॉर्मल पैरामीटर्स है जो कि एक्चुअली हमारे कंस्ट्रक्टर में भी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि चेंज नामी जो हमारा मेंबर फंक्शन है, इसने भी हमारे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के साथ ही इंटरेक्ट करना है, उनकी वैल्यूज को चेंज करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने सेम वही पैरामीटर्स यूज किए हैं जो कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर में यूज किए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कर क्या रहे हैं, वही एग्जैक्ट कोड है जो कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर के साथ यूज किया है, यानी str कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल। और ब्रांड में जो स्ट्रिंग मौजूद होगी वो पेस्ट हो जाएगी ब्रांड नेम के अंदर। ब्रांड नेम हमारे ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है और ब्रांड हमारे इस चेंज नामी फंक्शन का पहला फॉर्मल पैरामीटर है। इट मींस कि जब इस फंक्शन को भी हम कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमें ब्रांड, मॉड और प्राइस की तीन वैल्यूज प्रोवाइड करना होगी, जिनमें से दो वैल्यूज स्ट्रिंग्स होंगी और थर्ड वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमारा ये मेंबर फंक्शन वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा। और लाइन नंबर 29 पे देखिए हमने फिर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हम बेसिकली मॉड में मौजूद वैल्यू को मॉडल में पेस्ट कर रहे हैं। मॉड हमारे इस मेंबर फंक्शन का सेकंड पैरामीटर है और मॉडल वो डाटा मेंबर है जिसे हमने अपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ डेफिनेटली ये मौजूद होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है चेंज हो जाएंगी जब हम तीन पैरामीटर्स पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कॉल करते हुए। और लाइन नंबर 30 पे हमने दोबारा से वही कोड यूज किया, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, यानी जो भी प्राइस हम प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को कॉल करते हुए, वो रिप्लेस कर देगी हमारे उस ऑब्जेक्ट में मौजूद रिटेल प्राइस की वैल्यू है उसके साथ। उसके बाद लाइन नंबर 32 पे देखिए हम अपने डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने वही तरीका कार इख्तियार किया, void कीवर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए भी हमने void कीवर्ड का इस्तेमाल किया था। टीवी हमारी क्लास का नाम हो गया, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया और फिर हमारे इस फंक्शन का नाम आ गया। और चूंकि इसमें कोई पैरामीटर्स मौजूद नहीं थे, इसलिए पैरेंथेसिस का एक एम्प्टी पेयर हमने यूज किया। और ये मेंबर फंक्शन सिंपली वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएगा, इसलिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से तीन स्ट्रिंग्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई। मसलन लाइन नंबर 34 पे देखिए ब्रांड नेम की स्ट्रिंग स्क्रीन पर आएगी और फिर हमने ब्रांड नेम जो कि हमारी क्लास में डिक्लेयर करता एक डाटा मेंबर है, उसका नाम हमने यहाँ पे यूज किया। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम इस डिस्प्ले नामी फंक्शन को कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में ब्रांड नेम की जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एंड एल मैनिपुलेटर का हमने इस्तेमाल किया, यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो लाइन नंबर 35 पे हमने फिर सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और मॉडल की स्ट्रिंग के साथ हम मॉडल के डाटा मेंबर की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। और लाइन नंबर 36 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया, प्राइस की स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया और रिटेल प्राइस जो कि हमारे डाटा मेंबर का नाम है उसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 39 पे देखिए। इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया लाइन नंबर 42 पे। उसके लिए हमने अपनी क्लास का नाम मेंशन किया टीवी और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम हमने मेंशन किया जो कि टेस्ट है। और देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए हमने पैरेंथेसिस के एक पेयर में तीन वैल्यूज प्रोवाइड की। सोनी जो कि एक स्ट्रिंग है जो कि डबल कोटेशन मार्क्स में मौजूद है ये। उसके बाद HD TV ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये भी डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज्ड है। और 25,000। तो लाइन नंबर 42 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और चूंकि हमारी इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर मौजूद था, जो वैल्यूज हमने पास की हैं ये वैल्यूज कंस्ट्रक्टर की मदद से हमारे इस ऑब्जेक्ट के इन डाटा मेंबर्स में स्टोर कर दी जाएंगी। ब्रांड नेम में ब्रांड नेम स्टोर हो जाएगा यानी सोनी, मॉडल में HD TV और रिटेल प्राइस में 25,000 की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टेस्ट के लिए। उसके बाद लाइन नंबर 43 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट, यानी हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। और डिस्प्ले फंक्शन का तो काम ही ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे कॉल किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स में मौजूद वैल्यूज को ये प्रिंट करवा देगा।
तो हमने जो वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए यानी सोनी, एचडी टीवी और 25,000 हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 45 पे हमने चेंज नामी इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, जो कि हम ऊपर डिक्लेयर और डिफाइन कर चुके हैं। इसके लिए हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप किया, डॉट ऑपरेटर और फिर चेंज फंक्शन का नाम। लेकिन चूंकि चेंज नामी मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने थे, तो हमने वो तीनों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो तोशिबा ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, stdv ये हमारा सेकंड पैरामीटर है और 22,000 ये हमारा थर्ड पैरामीटर है। तो एक्चुअली सोनी रिप्लेस हो जाएगा तोशिबा से, एचडी टीवी रिप्लेस हो जाएगा एसटीडीवी से और 25,000 रिप्लेस हो जाएगा 22,000 के साथ। और इसके बाद देखिए लाइन नंबर 46 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट आफ्टर चेंज, कि अब हम वैल्यूज जो डिस्प्ले करवा रहे हैं वो चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या वैल्यूज बन चुके हैं वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हमने दोबारा से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज आया, डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट और फिर ब्रांड नेम सोनी, मॉडल एचडी टीवी और प्राइस 25,000 हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमने अपने चेंज फंक्शन को कॉल किया था, तो हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ये मैसेज नजर आ रहा है, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट आफ्टर चेंज और फिर ब्रांड नेम में तोशिबा, मॉडल में एसटीडीवी और प्राइस 22,000 में नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से आप कंस्ट्रक्टर्स के साथ पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।